आत्मा एक दिव्य ज्योति के समान है और आत्मा का ही पिता परमात्मा है। शरीर इस संसार पर ब्रह्मा द्वारा प्राप्त होता है और शरीर द्वारा मनुष्य अपराध करता है और शरीर द्वारा ही अपराध भोगा करता है। तो वास्तविक मनुष्य अपने जीवन में इन अपराधों से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा की शरण में जाता है। लेकिन बात क्या है कि जब तक उसका मन साफ नहीं होगा और तब तक परमात्मा को प्राप्त करना मुश्किल है। एक बात और उठती है कि लोग कहते हैं भगवान को याद क्यों करते हो? भगवान को याद इसलिए किया जाता है कि हमसे कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों का परिणाम भोगने के लिए ही भगवान को याद करते हैं। नियम और मर्यादाओं का पालन क्यों करते हैं? नियम के द्वारा तुम्हारे जीवन की दुखों का निवारण होता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में अपने नियम मर्यादा का सही पालन करना चाहिए। यदि वास्तविकता हम अपने नियमों का सही पालन करते हैं तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुख परिवर्तन करने के लिए ही भगवान को याद करते हैं, बल्कि अपने जीवन में जब तक तुम अपने दुखों को निवारण करने के लिए भगवान को याद नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। और भगवान को याद करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र अवस्था में रखना है। ध्यान की ऐसी अवस्था हो जिसमें तुम्हारे जीवन में कभी दिक्कतों का सामना न करना पड़े और तभी परमात्मा आपकी पूर्ण मदद कर पाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक परमात्मा आपकी पूर्ण मदद नहीं कर सकता। तो बदलाव हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए और बदलाव करने से ही हम भगवान के करीब पहुंचते हैं। जैसा मानव अपने जीवन में परिवर्तन करता जाता है उसी अनुसार से भगवान के करीब पहुंचता जाता है। परमात्मा को भी पाने में जब तक कठिनाई आती है जब तक अपने मन का संतुलन सही नहीं होता है, और जब मन का संतुलन सही हो जाता है तो परमात्मा को प्राप्त करने में कभी कठिनाइयां नहीं आती हैं। तो जीवन में हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए, अपने मन का परिवर्तन कर लेना चाहिए जिससे हमारे जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना न करें और परमात्मा भी हमें पूर्ण मदद कर सके। तो विचार करो, आप एक आत्मा जो है आपके भ्रुकुटी के मध्य में निवास स्थान है उसका, और वहीं से वो शरीर का सारा संचालन करती है। आत्मा इस 3 स्टेजों में कार्य करती है। मन के द्वारा विवेचनाएं, बुद्धि द्वारा निर्णय करना, संस्कार अच्छा या बुरा है उस संस्कारों का भोग भोगना। और इन्हीं संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए तुम भगवान की याद करते हो। जब उस परमात्मा के ध्यान में लीन होते हो तो तुम्हारे जीवन के संस्कारों का परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने संस्कारों से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। और उसके लिए हमें अपने भोजन का शुद्धिकरण होना चाहिए। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि धार्मिक स्थलों पर जो है प्याज लहसुन मना कर दिया जाता है, वो क्यों किया जाता है? विचार करो, वर्तमान में आप देखो, जब से प्याज का खाना अधिक प्रारंभ हुआ है तब से शुगर के मरीज बढ़ना प्रारंभ हुआ है। और जो व्यक्ति शुगर के मरीज हैं और प्याज खाना बंद नहीं करते हैं तो कभी भी शुगर के मर्ज से दूर नहीं हो सकते हैं।
क्योंकि प्याज के द्वारा ही शुगर का जन्म होता है और लहसुन के द्वारा मनुष्य को हार्ट का जन्म होता है। लहसुन इतना गर्म होता है जो खून को इतना तीव्र कर देता है जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। तो विचार करिए, यदि ऐसी बीमारियों से बचना चाहो तो इसका प्रयोग न करें। यदि वास्तविक ऐसी बीमारी अच्छी लगती तो खूब करिए। शरीर का स्वास्थ्य और शरीर की व्यवस्था को सुधारने के लिए तुम्हें इसका परिवर्तन करना होगा और तभी परमात्मा आपकी मदद करेगा। जब तक इसका परिवर्तन नहीं करोगे तो भगवान के करीब नहीं पहुंच पाओगे। जब तक स्वच्छता नहीं होगी तो करीब कैसे होगा। एक इंसान से भी व्यक्ति मिलने जाता है तो बड़ी स्वच्छता निर्मलता स्वच्छता के अनुसार से कपड़े अच्छे पहन के जाता है। यदि गंदा कोई पहुंच जाए तो लोग कहते दूर बैठो नजदीक मत आओ। तो विचार करो, इस गंदगी को जब तक दूर नहीं करोगे तब तक अपने जीवन के संस्कारों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। और जब तक जीवन के संस्कारों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हो तो जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए अपने भोजन का परिवर्तन करना है। भोजन हमें सात्विक आना चाहिए, नशीले पदार्थ नहीं, क्योंकि इस मंदिर में यदि कचरा पड़ा रहा तो भगवान करीब नहीं आएगा। तो तुम्हारे अगरबत्ती लगाने पूजा करने से क्या फायदा मिलेगा, तीर्थ स्थानों में जाने से क्या फायदा मिलेगा, जब तक तुम अपने अंदर के पर्दे को साफ नहीं करो। इसलिए हमें वास्तविक अपने अंदर के पर्दे को साफ करना चाहिए। और किसके लिए? अपने लिए। यही मानव जीवन के साथ जाता है, बकाया इस संसार में सब कुछ छूट जाता है। जहां से तुम आए हो वहां तुम्हें जाना भी पड़ेगा। अकेले आए हो उस दुनिया से और अकेले ही यहां से यात्रा भी आपकी होगी। तो हमें इस यात्रा के लिए अपनी व्यवस्थाओं को तैयार कर लेना चाहिए। यदि यात्रा की व्यवस्थाएं हम तैयार नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुखों का निवारण नहीं होगा। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी न डालो और पात्रों में डालो तो क्या वृक्ष हरा रह सकता है। इसी प्रकार से जीवन में जब तक स्वयं का परिवर्तन नहीं करोगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन का बदलाव कर लेना चाहिए और तभी परमात्मा हमारी मदद कर सकेगा। यदि आपने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया तो ये परम सत्य है कि तुम्हारे जीवन में दुखों का आना बंद हो जाएगा। और जब तक तुम नहीं बदलोगे तो दुनिया में तुम्हें कोई भी राहत नहीं दे पाएगा। जैसे हमें भूख लगी है, हम भोजन नहीं करेंगे, दुनिया में हर प्राणी कर ले तो क्या पेट की भूख मिट जाएगी। इसी प्रकार से जीवन के संस्कार तुम नहीं बदलोगे तो तुम्हारे जीवन के संस्कार नहीं बदल सकते। तो वास्तविक हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए, तो हमारे जीवन के संस्कार बदलेंगे। तो हमें वास्तविक सबसे पहले भोजन का परिवर्तन करना है। भोजन बदलेगा तो आपके विचार बदलेंगे और विचार बदलेंगे तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। हमें इसका परिवर्तन कर लेना अनिवार्य है। जब इसका परिवर्तन करोगे तो भगवान के करीब पहुंच जाओगे। विचार करो, सच्चे मन से यदि तुम भगवान को याद करना प्रारंभ कर दो फिर आप देखना कि आपके सामने से दुख जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन दर्पण जब तुम्हारा साफ होगा तो ही भगवान तुम्हारी हेल्प कर पाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बात ध्यान दो, किसी व्यक्ति से संबंध बनाना है, उसके मुताबिक आप नहीं चलोगे तो उससे संबंध नहीं रह पाएगा। तो वास्तविक हमें उसके मुताबिक चलना पड़ेगा और जब उसके मुताबिक चलेंगे तो उससे संबंध होगा और संबंध होगा तो हमें कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी पूर्ति। इसी प्रकार से भगवान से संबंध रखने के लिए हमारे जीवन को स्वच्छता अनिवार्य है।
और तभी भगवान हमारे करीब आएगा और तभी परमात्मा के समीप हम पहुंच पाएंगे। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का बदलाव कर लेना चाहिए। जब तक हम इसका बदलाव नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारी मदद नहीं कर सकता है। आपको कल बताएंगे कि आत्मा जब अपने भोजन को बदल देती है तब वो भगवान के पास कैसे पहुंच सकती है, इसका उदाहरण आपको हम कल बताएंगे।